दूसरी की दूसरी, तो दूसरी की दूसरी में बच्चों कह रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान हमें बताना है। इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास कई रास्ते हैं बच्चों। एक तो हम चाहें तो tan 45 का मान रख के कैलकुलेट कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारा विकल्प दिया है वो विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार दिया है बच्चों। विकल्प हमारा कुछ दूसरे तरीके से इसमें दे रखा है। तो ये सूत्र के हिसाब से बच्चों आपकी सवाल दी हुई है। तो सूत्र होता है tan 2a। तो tan 2a बराबर होता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान होता है हमारा 1। तो लंब बटा tan 45 लंब बटा आधार बच्चों। तो tan 45 का मान 1 होता है। हाँ ठीक है, मान रख के हम लोग इसको हल करेंगे। ऑप्शन दे रहा है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 घाते 2 बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 घाते 2, यानी कि 1 माइनस 1 इक्यानम 1 बटे 1 प्लस 1 है ना। तो ये हमारा 0 से 0 कट 1 से 1 कट जाएगा 0.2 और 0. समथिंग बच्चों 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर बच्चों। अब हम देख लेते हैं इसी में दूसरी की तीसरी सवाल। तीसरी इसी में हम लोग देख ले रहे हैं एक बार में। ऑप्शनल प्रश्न है बच्चों ये सारे। तो इसमें हमसे कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। तो हमें मान निकालना है। तो sin 2a बराबर 2 sin a। तो sin 2a बराबर 2 sin a। तो इसका हमें a का मान इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो a का मान कैलकुलेट करने के लिए हम इसको a का मान हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a। 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 2 sin a। तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा साइन है। इस साइन ए को हम उस तरफ भेज देंगे तो इस तरफ हमारा बचेगा कॉस ए बराबर साइन ए बटा में हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस ए बराबर 1। अब हमें देखना है कि कॉस एक कॉस कितने डिग्री का मान होता है। कॉस कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो बच्चों 45 में क्या हो सकता है, क्या आधार बटा कर्ण नहीं होगा, 45 में नहीं होगा। तो एक मान किस में हो सकता है, हाँ cos 0 का मान बच्चों 1 होता है, हमने बताया हुआ है पहले वीडियो में। तो cos a बराबर हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो a का मान आएगा हमारा 0 डिग्री। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है। हाँ, तो ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए सही है। इसी में बच्चों हम एक और बची हुई सवाल है आपकी चौथी, इसी में मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शनल है। चौथी सवाल इसमें कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। तो मान इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया है। हाँ, तो सारे ऑप्शन, हाँ तो ये हमारा है बच्चों tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो एक ये फार्मूला होता है tan 2a। तो tan 2a का फार्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पर। तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो a की जगह पे 30 है बच्चों। तो यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 2 इंटू 30
डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों tan 3 दूनी 6 60 डिग्री, और tan 60 का मान लंब बटा आधार, तो tan 60 का मान लंब बटा आधार तो बच्चों होता है √3। तो √3 देखते हैं इसमें कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें हमें tan 60 ही दे रहा है, तो यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन नंबर सी, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरी सवाल। अब तीसरी सवाल देखेंगे।